दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में आज हमारा अष्टम दिवस है और कल हम यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। तो आज हम पहुंचे हैं रमैया बाबा के आश्रम, जहां पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज जी से हमने मुलाकात की है। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात हमारी पिछोर में एक श्रीमद् भागवत कथा के दौरान हुई थी और आज जब हम यहाँ अंतिम दिवस के रूप में रात गुजारने वाले हैं, सुबह यहाँ से विदा लेंगे, तो मन में एक बड़ी उत्सुकता थी कि रविशंकर महाराज जी के दर्शन किए जाए, उनसे भेंट की जाए। तो हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, जनपहल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ये अयोध्या नगरी जब से प्रभु राम यहाँ विराज गए हैं, ये कहा जाए मंदिर बन गए हैं, लोगों का आना जाना यहाँ लगातार बढ़ गया। अब वर्तमान में यहाँ ये कहा जाए कि प्रभु राम की जन्मस्थली तीर्थ स्थल तो है ही, लेकिन साथ में ये पर्यटक का रूप ले रहा है। क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल पर्यटक के रूप में यहाँ जो है पहले की अपेक्षा बड़ी जागृति हुई है। और सीधी सी बात है, जब राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, आज ठाकुर जी अपने महल में प्रवेश कर गए। वैसे तो जनमानस में, पूरे विश्व में, हिंदुओं के हृदय में, भक्तों के हृदय में ठाकुर जी का मंदिर होता है, लेकिन आज ठाकुर जी अपनी जन्मभूमि में विराजमान हैं और उस कारण से भगवती सरजू जी का स्वरूप बदला। क्योंकि सरजू जी भी उदास थी जब भगवान राम मंदिर में नहीं थे, त्रिपाल में थे ठाकुर जी, तो भक्त भी उदास थे। उदासी जैसी रहती है जैसे पिता दुखी हो और पुत्र इसी में आनंद ले। तो आज ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी जब प्रसन्न हैं, ठाकुर जी की लीलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और वास्तविकता में भगवान का जो स्वरूप है, अयोध्या का जो स्वरूप है, वो आज त्रेता को दर्शा रहा है। संसार में, विश्व में भगवान की जो छवि, भगवान का जो स्वरूप, भगवान का जो प्रभाव है, वो आज दिखाई दे रहा है कि हाँ, वास्तविकता में ठाकुर जी अपने निजी स्वरूप में सरकार विराजमान है। और अवधपुरी तो सदा सुहावन है। केवल कहते नज़र बदलें तो नज़ारे बदल जाते हैं, और भक्ति में यदि दम हो तो गंगा के किनारे बदल जाते हैं। पूज्य मुरारी बापू जी एक बड़ा सुंदर भाव दे रहे थे जब राम जन्मभूमि पर आए, मैं भी था उसमें। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि नज़र को नज़र की नज़र से मत देखिए, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। यदि नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो इस नज़र को कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। एक नज़र वो भी थी हमारे सामने कि जब ठाकुर जी त्रिपाल में थे, गर्मी में थे, बरसात में थे, आज उसी नज़र से हम भगवान को महलों में देख रहे। हमारा परम सौभाग्य है। हम कल्पना नहीं करते थे, हम सोचते नहीं थे कि ठाकुर जी कभी इस स्वरूप में हमें दर्शन होगा। तो यदि हमसे कोई कहे कि स्वर्ग चले जाओ या यहाँ चले जाओ, तो हम कहेंगे अयोध्या को छोड़ के स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान की जो जन होते हैं वो स्वर्ग की कामना नहीं करते हैं, भगवान के श्री धाम में विराजमान रहते हैं। और ठाकुर जी भी श्री धाम ही में विराजमान हैं। ठाकुर जी स्वर्ग नहीं गए, ठाकुर जी बैकुंठ नहीं गए। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गबने निज धाम। आज भी भगवान सरजू जी में जल लीलाओं के द्वारा, जल के रूप में आज भी ठाकुर जी की छवि, पूरा परिवार, पूरी अयोध्या, त्रेता की अयोध्या आज भी सरजू जी में दिखाई देती है। तो ये भी कहा जाता है कि सरयू जी में ही प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी और उसके लिए गुप्तार घाट नामक जो जगह है यहाँ अयोध्या में। तो क्या अभी भी आप, जैसा आप अभी बता रहे हैं कि भगवान श्री राम जल क्रीड़ा करते हैं, सरयू जी में ही रहते हैं, तो गुप्तार घाट के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। गुप्तार घाट भगवान ने जब अपनी लीलाओं को समर्पित किया, और जब समर्पित करके जैसे भगवान कृष्ण के शरीर से तेज निकला, वो भागवत में समाया, ऐसा महापुरुष कहते हैं। लेकिन भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार में भगवान का पहला अवतार ये है कि भगवान सशरीर सरजू जी में पधारे। वो अकेले नहीं गए, प्रजा के सहित, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। तो जो गुप्तार घाट है, वहीं से ठाकुर जी गुप्त हुए थे, वहीं से जाकर के वो प्रवेश किए थे। भगवान के धाम को जाने का वही एक रास्ता था, भगवान वहां से गए, इसलिए भगवान उस जगह को गुप्तार घाट कहते हैं। आप कभी देखेंगे कार्तिक में एक परिक्रमा लगती 14 कोस की जी। उस 14 कोस की परिक्रमा में लोग पूरी परिक्रमा करते हैं।
और परिक्रमा करते करते आते हैं और थक जाते हैं। और जैसे ही वो गुप्तार घाट आते 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 जैसे ही गुप्तार घाट आते तो उनको ये लगता कि अब यहीं बैठ जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने भी 21 परिक्रमाएं की 14 कोस की। और जैसे ही आप वहाँ आचमन करेंगे, पैर धुलेंगे, बस आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। ये अयोध्या के बड़े महत्व हैं भाई साहब। और अयोध्या कोई साधारण नहीं है, विलुप्त होने वाली चीज नहीं है। आपकी आपकी जो है नित्य दिनचर्या है, और उस दिनचर्या में आप प्रभु श्री राम हनुमानगढ़ी कनक भवन जी रोज पहुंचते हैं। जी। तो ये जो आपका रूटीन बना है, ये कैसे बना, और इन स्थानों पर जाने के पीछे की कुछ खास वजह ये रही कि कनक भवन जाने का एक लक्ष्य होता है कि जिन महात्माओं को जो हमारे पास नहीं आ सकते, भगवान तो जो कनक भवन में सुरवैया बाबा में बैठे हैं, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन जो कनक भवन में महात्मा जो दर्शनीय मिल जाते हैं, केवल कनक भवन जाने का मतलब है कि ठाकुर जी के दर्शन तो होते ही हैं, ठाकुर जी के साथ जो वहाँ महापुरुष संत साधु संत पधारते उनका विशेष महत्व है। अब आज थोड़ा समय परिवर्तित है, हमने 2002 में 2003 में ये देखा है, हजारों की संख्या में महात्मा वहाँ जाते थे अपनी अपनी गौमुखी लेकर के। अब तो मोबाइल का जमाना है, लोगों ने माला लेना बंद कर दिया अब तो, लेकिन फिर भी जो है आप कनक भवन जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी अयोध्या का दिव्य दर्शन वहाँ प्राप्त होता है। और विधान ये है कि जब कनक भवन जाओ और हनुमान जी के महाराज जी के भी दर्शन, रामर्चा में लिखा है कि रामर्चन एक करने के बाद ठाकुर जी को पवाओ, और ठाकुर जी को पवाने के बाद यदि आप हनुमान जी को नहीं पवाते तो वो प्रसाद नहीं माना जाता है। ये अभी भी महत्व है। इसीलिए कभी भी हम रसोई तैयार करें या प्रसाद लगाएं तो ठाकुर जी को पवाने के बाद हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी उसी प्रसाद को पाएंगे, जूठा नहीं पा सकते हैं। ठाकुर जी का जूठा ही प्रसाद हनुमान जी को स्वीकार है। और ये दिनचर्या जैसे सरजू जी जाना, माँ का दर्शन करना, हनुमानगढ़ी जाना, कनक भवन जाना, ये संतों का दर्शन है और अयोध्या का दर्शन है। अयोध्या की परिक्रमा भी इसी बहाने से होती है। प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या को जी छावनी का शहर भी कहा जाता है। यहाँ छोटी छावनी, बड़ी छावनी, बहुत सारी छावनियां हैं। जी। तो ये छावनी अगर बात करें तो अगर कहें कि सेना के रूप में कहीं कोई स्थान होता था उसको छावनी कहा जाता है। अयोध्या में छावनी का क्या महत्व रहा? देखिए, हमारे यहाँ अयोध्या में सबसे पहले बड़ी छावनी का निर्माण हुआ, जो लश्करी महात्मा होते थे, और इनकी बड़ी महत्वता है। जब हमारे यहाँ मुगलों ने आक्रमण किया तो हर जगह तीर्थ में आप जाएंगे तो एक कटरा मोहल्ला मिलेगा, वैष्णो देवी जाए वहाँ भी मिलेगा, अयोध्या आए तो अयोध्या में भी कटरा है। तो बड़ी छावनी का जो महत्व है, पूज्य महाराज जी से हम लोग श्रवण करते थे, पूज्य अभी वर्तमान में जगदीश दास जी महाराज जी, बड़ी छावनी में लश्करी महात्मा होते हैं, वो तिलक लगाते, तीनों सफ़ेद ही तिलक लगाते हैं। तो जब मुगलों ने आक्रमण किया तो किसी ने पूछा कि आप लाल तिलक नहीं लगाते, पीला नहीं लगाते। तो जब मुगलों ने आक्रमण किया छावनियों के ऊपर, संतों के ऊपर, तो महात्मा उठकर खड़े हो गए। तो वहाँ पर उन्हें ये रोली ओली नहीं मिली, तो उन्होंने सीधा चंदन घोरा और तिलक करके, तीनों सफ़ेद तिलक करके। तो ये जो छावनियों का निर्माण होता है ये महात्माओं की सुरक्षा के लिए होता है, महात्माओं की सुरक्षा, महात्माओं की व्यवस्थाओं का। जैसे आज मिलिट्री की छावनी होती है, देश की रक्षा कर रही है, ऐसे ही जो महात्मा जो थे वो हमारी संतों की रक्षाओं के लिए जगह जगह इनका निर्माण हुआ है। जैसे बड़ी छावनी हुई, छोटी छावनी हुई, कई छावनियों का निर्माण अयोध्या में होता है। कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं पर भगवान का नाम चल रहा है। तो इस तरीके से अयोध्या का दिव्य दर्शन है। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हिंदुत्व की बात आज बड़े जोरों से चल रही है। आपने अयोध्या की बात करें तो यहाँ के एक तपस्वी सावनी के जो महंत जी हैं, उन्होंने हिंदुत्व की बात कही है। बागेश्वर वाले बाबा जी की बात करें तो वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये कितना जरूरी मानते हैं आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो बना है ही है, हिंदुस्तान तो है ही है, भारत तो है ही है, और बनने और न बनने का ये अलग विषय है। जैसे एक बना चीज है और एक बनाना चीज है। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ लोग जातियों में बट गए हैं, समाज में बट गए हैं। तो उनको एकत्र करने के लिए पूज्य बागेश्वर महाराज जी का जो पहल है, जो उनका निवेदन उन लोगों से कर रहा है, कोई झगड़ा करके तो करवा नहीं रहा है वो, कि लड़ाई कर रहे हो तब तुम आओ। तो ये जो है हमारे यहाँ जब जब धर्म पर संकट हुआ, जब जब हमारे यहाँ समाज पर संकट हुआ, तब तक ऐसे महापुरुषों का अवतार होता रहता समय समय पर।
एक समय में तुलसीदास जी थे, एक समय में सूरदास जी थे। क्या तुलसीदास को कम पीड़ा हुई? मुगलों ने इतना अत्याचार किया, सूरदास को कम पीड़ा हुई। तो लेकिन हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है वो मिट नहीं सकता है, मुरझा सकता है, थोड़ा सा कट सकता है, लेकिन वो मिट नहीं सकता है। इसलिए भगवान, पूरा भारत ही हिंदू है, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। रामचरितमानस में वर्णन किया कि जब राजा प्रताप भानु थे, उस समय न बाबर का नाम था, न औरंगजेब का नाम था, न किसी का वर्णन था। जो तुलसीदास जी ने 56 में वर्णन की, संमत 1631 में वर्णन किया, तीर तीर देवन के मंदिर प्रताप भानु राजा भये हैं और पूरे सम्राट बने हैं। ये तो बीच की छुटपुट नदियां हैं और थोड़े से तालाब हैं, थोड़ी सी बारिश हुई, अब समुद्र समुद्र होता है। और ये तो छोटी मोटी बारिशें हैं कि हिंदू, ये तो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू होगा और हिंदू होकर रहेगा। इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई इसके लिए बहुत बड़ी वो नहीं करना, वो तो पहले से ही है और फिर होगा। हमारे देश में लोग कहते, लोग सोने की अंगूठी बनवा लें, सोने के रथ बिगा, लेकिन हमारे देश में तो जगह जगह सोना पड़ा है। भाई, जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ वो किसी को नहीं हुआ। अमेरिका को नहीं हुआ, चाइना को नहीं हुआ, न्यूजीलैंड को नहीं हुआ, थाईलैंड को नहीं हुआ। ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हमारे देश में राम आए, हमारे देश में गंगा आई, हमारे देश में यमुना आई, हमारे देश में सरजू आई हैं। तो इसमें हिंदी तो हिंदू ही राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। सरयू जी की बात कही है जैसे आपने, और सरयू जी अयोध्या से निकली हैं, जी। गुजरी हैं यहाँ से, और आपका जो रमैया बाबा का आश्रम है जी। वो भी ये सुखद पहलू है कि सरयू जी के जी, किनारे बिल्कुल जी, है। जी, सर। सरयू मैया का महत्व भी कुछ जन पहल न्यूज के दर्शकों को बताएं। सरजू मैया का महत्व तो इतना है, केवल सरजू जी को देख लो, मत नहाओ, आचमन मत करो। बाबा कहते जाम जनते विनय प्रयासा, ममो समीप नर पावे बासा। सरजू जी को केवल देख लो, नहाने की जरूरत नहीं है। जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे बासा। भगवान ही कहते हैं कि केवल एक चुल्लू जल लेकर के आप डाल लो मुंह में। ठाकुर जी कहते उसको योग करने की जरूरत नहीं, उसको साधना करने की जरूरत नहीं, वो समझो हमारे पास आ गया है। क्योंकि सरजू ही भगवान है, भगवान ही सरजू है। सरजू जी के पास आ गए तो भगवान मिल गए, और सरजू जी आपके पास आ गई तो भगवान मिल गए। सरजू जी की बड़ी महत्ता है दुनिया में। जैसे अयोध्या का पुनः निर्माण हुआ, विक्रमादित्य ने बनाया, लेकिन द्वापर से त्रेता से केवल सरजू जी ही है अयोध्या में। उत्तर दिशा सरजू पावन, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। गंगा जी कई जगह हैं, यमुना जी कई जगह से निकली हैं, और भी नदियां कई जगह से निकली, सरजू केवल अयोध्या के लिए, ये अलग नहीं। तो अगर ये सरयू जी मैया अयोध्या के आगे पीछे जहाँ से भी निकलती हैं तो क्या माना जाए, इसका नाम परिवर्तन है, कुछ हाँ, और कहा जाता है? जैसे आगे घाघरा, पीछे घाघरा, और अयोध्या की जो परिधि है, अयोध्या की जो सीमा है, देखत पुरी अखिल अगभागा, यही तो महत्व है अयोध्या का। अयोध्या का यही महत्व है। आप अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए नहीं कि आप भगवान के परम अधिकार की प्राप्ति होगा। सरजू जी के यदि पहुंच गए आप, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि पावा परम तत्व जन योगी, जैसे योगी को जो है परम तत्व की प्राप्ति होती है। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट। ये कन्फर्म, इसमें संदेह है ही नहीं। सरजू जी के पास आने का मतलब भगवान की कृपा, भगवान की कृपा का मतलब सरजू जी का दर्शन। सरजू जी से बड़ा महत्व है सरजू जी का श्री राम अयोध्या में। अयोध्या लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, और चूंकि भगवान राम यहाँ विराजमान हो गए, हनुमानगढ़ी यहाँ पहले से है, सरजू मैया के दर्शन करने हैं। इन 3 स्थानों के अलावा कौन कौन सी और वो खास जगह हैं जहाँ लोगों को अयोध्या जी में आने के बाद पहुंचना चाहिए? अब जैसे आपको बताएं, स्वामीनारायण छपिया में भगवान का दर्शन लोग करते हैं, और मखौड़ा एक धाम है जहाँ पर दशरथ जी ने यज्ञ किया था, वहाँ भी जाना चाहिए। और दशरथ समाधि,
वहाँ भी भगवान मणि पर्वत हुआ, सूरज कुंड हुआ, विद्या कुंड हुआ, और आपकी छोटी छावनी हुई है, बड़ी छावनी है, लक्ष्मण किला है। ये अयोध्या के प्रतिष्ठित स्थानों, रंग महल है, बामन मंदिर है, ये अयोध्या के प्रतिष्ठित स्थानों में से आते हैं। और फिर अयोध्या की कण कण पूज है। अयोध्या की जैसे देसी घी का ड्रम भरा है, आप 1 लोटा भरोगे तो वही सुगंध आएगी, और उंगली में लगाओगे तो, क्योंकि अयोध्या के बारे में कहना या अयोध्या के बारे में बताना ये हमारे सबकी बस की बात नहीं है। अयोध्या अपने आप में अपने आप बता देती है कि हम क्या है। अयोध्या के बारे में कोई कह नहीं सकता है। बस ये है कि जो फल महात्माओं को कंदराओं में मिलता है, जो फल अन्न छोड़ने से मिलता है, जो फल वेद पढ़ने से मिलता है, हम अयोध्यावासी कहते वही फल हमको सरजू जी के दर्शन से मिलता है। बस इससे ज़्यादा सरजू जी के बारे में या अयोध्या के बारे में कहना हमारे मतलब बस में नहीं है। सरजू जी, अयोध्या अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये अपूर्ण नहीं, ये पूर्ण है। इससे ज़्यादा कोई कह ही नहीं सकता है। तो ये थे हमारे साथ रमैया बाबा आश्रम के उत्तराधिकारी रविशंकर महाराज जी। अयोध्या पूर्ण है, सरयू हो, अयोध्या हो, यहाँ कड़कड़ में राम विराजे हैं, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, अयोध्या।